हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हम म्यूचुअल फंड में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको शॉर्ट आंसर बोलता हूँ कि जी हाँ, आप 100% म्यूचुअल फंड से फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, अनलेस 2008 की तरह फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए तो। और अगर नॉर्मल फॉर्मल चीज़ें चल रही है, जैसे मार्केट में उतार चढ़ाव चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें अगर मैंने कुछ चीज़ें मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। एक हो गया फाइनेंशियल क्राइसिस, दूसरा हो गया वॉर। अगर वॉर आता है तो प्रॉब्लम आ जाते हैं। तीसरा चीज़ हो गया पैंडेमिक। बल्कि आपने ये चीज़ भी देखा कि अभी पैंडेमिक आया था तो मार्केट तो डूबा था, मतलब आपने कोरोना का पैंडेमिक देखा होगा, लेकिन मार्केट इतना नहीं डूबा था, थोड़ा बहुत डूबा, फिर बाद में ऊपर उठ गया था अच्छा खासा। तो आप ये चीज़ भी देख पा रहे हैं कि मतलब पैंडेमिक आने के बाद भी मार्केट पे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस का असर पड़ेगा और वॉर का थोड़ा बहुत पड़ेगा। लेकिन वॉर अगर थोड़ा बहुत टाइम के लिए चलेगा, बाद में फिर ठीक हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये दो तीन कंडीशन से अगर हम गुजर गए तो मार्केट बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न आपको बहुत लॉन्ग रन में दे देगा। और अगर भी वो चीज़ में गिरता है, मार्केट 60 से 70% गिर जाता है क्राइसिस आके, तो आपके पास कुछ लमसम कैश है, तभी मैं आपको बोलता हूँ SIP करिए। SIP करेंगे, मंथली आप पैसा थोड़ा बहुत लगाते जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है। और बाद में अगर भाई ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो आपको मार्केट से भागना नहीं है, आपको खुश होकर वहाँ पे पैसा लगाना है। आप बोलेंगे यार 60 से 70% मार्केट गिर गया, यार अब तो लगाना ही लगाना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान पे रखिए कि आपको आपको फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ म्यूचुअल फंड से ही मिल सकता है, अगर आपको कोई नॉर्मल नॉलेज नहीं है स्टॉक्स की। और और अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने खुद पे करिए। और म्यूचुअल फंड पे आप फंड मैनेजर्स को छोड़ दीजिए। फंड मैनेजर अपना देखता रहेगा, वो अपना आपको इंटरेस्ट देता रहेगा, और अपना हिस्सा जो एक्सपेंस रेशियो के तौर पे होता है 0.5%, 0.4%, वो अपना लेता रहेगा और आपको लॉन्ग रन में बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। तो आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग रन में आप फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल सकता है। लॉन्ग रन में कितना लॉन्ग रन, अब ये आपके इन्वेस्टमेंट पे तौर पे पता चलता है। अब जैसे लगा लीजिए कि आपका टारगेट है कि 1 करोड़, जैसा कि मैं आपको बोलता कि यार सबसे पहले हमारा ना 1 करोड़ का टारगेट होना चाहिए। रीज़न ये रहता है कि जब आप 1 करोड़ का माइलस्टोन छू लेते हैं ना, तब आप अच्छा खासा ज़िंदगी जीने के मतलब काबिल हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप मान लीजिए अपना घर है, आपको कोई घर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपकी होम टाउन में है, तो आपके पास 1 करोड़ रुपये आ गया, तो कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया या कुछ कई चीज़ें हो गया, तो उसमें आपको 1 या 2 महीने में 4-5% ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और अगर भी मान लो 4-5% नीचे आता हुआ दिखेगा, तो 5 लाख या 6 लाख ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो अगर 1 महीने में हो रहा है तो दूसरे महीने में फिर उठ के 5-10% ज़्यादा दे देगा। तो वो 5% का जो बढ़ भी रहा है, तो आपका 1 करोड़ का 5% 5 लाख रुपए होता है। तो 5 लाख रुपए आप 2-3 महीने में फ्लक्चुएशन में आप पैसा कमा ले रहे हैं विदाउट एनी जॉब। तो आपका पैसिव इनकम तो बन ही रहा है वहाँ से। तो ये लॉन्ग रन में आपको बहुत अच्छा खासा फ़ायदा देगा इन्वेस्टमेंट पे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ में आप किस पे इन्वेस्टमेंट करें यार, म्यूचुअल फंड्स तो बहुत सारे दुनिया भर के है यार, कौन अच्छा खासा रिटर्न देगा, क्योंकि आप कुछ भी ऐसा तो लगा नहीं सकते। तो मेरा सजेशन रहेगा, अगर आपकी उम्र बहुत कम है, 20 साल है, 21 साल है, 22 साल है, तो आप स्मॉल कैप फंड में लगाइए, क्योंकि आपके पास टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा है, आप रिस्क ले सकते हैं। तो आपका कोई डिपेंडेंसीज है नहीं, तो आप 15 या 20 साल तक लगाएंगे तो आपको 25 से 30% तक इंटरेस्ट मिल जाएगा। आप 35 या 40 साल में आप फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल जाएगा। उससे कम भी मिल सकता है, अगर आप ज़्यादा लगा रहे हैं, 5,000 से 10,000 रुपये लगा रहे हैं मंथली, तो आपको 30 साल या 32 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा। देखिए, मैं आपको ये नहीं बोला कि काम करना छोड़ दीजिए। फाइनेंशियल फ्रीडम ये है कि मतलब कभी कोई दिक्कत आ जाती है, मतलब आप बाहर जॉब करते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आप भाई छोड़ देते हैं, तो आप भाई खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम थोड़ा ज़रूरी है, ताकि आप डिपेंडेंसीज थोड़ा कम हो जाएगा, आप थोड़ा वो मतलब थोड़ा आप डर के नहीं चलेंगे जब आप कोई जॉब करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको ओवरऑल बता दें कि ये चीज़, जब आप 20 साल के हैं तो आप स्मॉल कैप फंड में ज़्यादातर अपना इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप 30 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका लार्ज कैप, मिड कैप में लगाइए, और जो स्मॉल कैप है उसमें 20% पोर्टफोलियो लगा सकते हैं लॉन्ग रन के लिए। तो अच्छा खासा 20 से 30% लगा सकते हैं, क्योंकि आप 30 साल में हैं तो आपका इतना ज़्यादा तो खर्चा होगा नहीं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब तक 40 साल तक नहीं पहुँचते ना, आप इन्वेस्टमेंट एग्रेसिवली करिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम है 40 या 45 साल तक। लोग तो यार 55 से 50, मतलब लोग कहते हैं कि 60 साल तक भी, 60 साल तक तो यार आप रिस्क ले ही सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि यार
सिर्फ पैसा कमाना आपका दिमाग नहीं, आपको उसको खर्च भी करना है और उसको सही जगह पे लगाना भी है। तो उस चीज़ के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि आप जब 40 साल तक हैं तो आप कर सकते हैं 30, 20, 30, 40, 45 क्रॉस कर जाते हैं तो आप रिस्क ना लीजिए, उसको आप ऐसे फंड में लगाइए जिसमें कि आपको इंटरेस्ट से पैसा अच्छा खासा मिल सके और आप अपने फ्रीडम से कहीं जॉब कर सके या कुछ आप जो चाहे आप कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।